के लिए और बैठ लो। इस वाक़े को सुन लो, आंखों में आंसू आ जाते हैं। इस वाक़े को सुनने के बाद इंसान रोने पे मजबूर हो जाता है। ये वाक़या हमारे ईमान को झंझोड़ता है। इस वाक़े को सुन लो, चले जाना थोड़ी देर, ये भीख में और डाल दो मेरी झोली में। इस वाक़े को सुन लो। क्या आती है? एक औरत कबीले गामदिया से सहाबिया है, आती है, अरे अल्लाह के नबी मुझसे एक जुर्म हो गया है। आपने कहा तौबा कर। कहने लगी अल्लाह के नबी मैं इसी दुनिया में पाक होना चाहती हूँ, मैं इसी दुनिया में उस जुर्म की सजा पाना चाहती हूँ। आपने कहा तौबा कर, अल्लाह से मगफिरत की दुआ मांग, अल्लाह गफूरुर रहीम है। कहने लगी मेरा जुर्म तो सुन लीजिए, क्या इस जुर्म की कोई माफी है भी या नहीं? अल्लाह के नबी ने कहा बता क्या तेरा जुर्म हुआ है, क्या तुझसे गलती हुई है? कहने लगी अल्लाह के नबी मेरा शौहर 2-3 साल से घर पे नहीं है। मैं जंगल में बकरियां चरा रही थी, मैं जंगल में बकरियां चरा रही थी। वहीं पहाड़ी के पास एक चरवाहा भी बकरियां चरा रहा था। हम अपने शौहर से 2-3 साल से दूर थे, इसलिए हमारे दिल की उमंगें उठने लगी और उस बकरियां चरवाने वाले चरवाहे के साथ मिलकर हमने जिस्मानी ताल्लुक, शारीरिक संबंध बना लिया। एक पहाड़ की झाड़ी में, पहाड़ी के नीचे की झाड़ी में हम दोनों गए और हम दोनों ने जिना कर लिया। इन्नी सबतुल हद या रसूल अल्लाह, आय अल्लाह के रसूल मैं हद को पहुंच चुकी हूँ, मुझसे इतना बड़ा जुर्म हो गया है। उस जुर्म की सजा इस्लाम में यह है कि मुझे पत्थरों से मार मार के मार डाला जाए। आप कैसे कह रहे हैं कि अल्लाह से माफी मांग ले, अल्लाह से तौबा कर ले? अल्लाह के नबी ने कहा अच्छा ओह ये गुनाह हुआ है तुमसे, जी ठीक है, क्या चाहती हो? कहा मुझे खत्म कर दिया जाए। इस्लाम ने जो सजा बताई है, पत्थरों से मार मार के मार डालो, खत्म कर दो, हमें वो सजा दी जाए। अल्लाह के नबी ने कहा ठीक है तुम्हें ये सजा दी जाएगी, जाओ अरे सहाबियों इस औरत को ले जाओ। ये नहीं पूछा कि किसने किया था, वो मर्द कौन था, आदमी कौन था, कहाँ का रहने वाला था, नहीं ये सब नहीं पूछा। क्यों? जिसकी बात छिपी है छिपी रहने दो, वो जाने और उसका अल्लाह जाने। हमारे यहाँ तो नंगा करने का रवाज है। अच्छा किसने किया? ओ फिर उसको फेसबुक पे डालो, व्हाट्सएप पे डालो, ये हमारे ईमान का हाल है। अल्लाह के नबी चाहते तो पूछ सकते थे उस औरत से, अकेले नहीं होता है जिना, किसी मर्द ने किया होगा, कहाँ, कौन है वो, कहाँ का रहने वाला है, लेकिन पूरी हदीस पढ़ जाइए कहीं डिटेल नहीं मिलती है। तुम बता रही हो तुम गुनाह से पाक होना चाहती हो, हम तुम्हें कर देंगे, लेकिन जिसका मामला छिपा है उसके बारे में हमें पूछने का हक नहीं। हो सकता है वो अल्लाह से तौबा कर ले और अल्लाह उसको माफ कर दे, नहीं तो वो जाने और उसका रब जाने, कयामत के दिन जहन्नम में डालेगा। हम कौन होते हैं उसके पीछे पड़ने वाले? ऐब पर पर्दा डालो, उसको जाहिर मत करो, उसको जाहिर मत करो। ये मेरी माँ बहन इस वाक़े को सुने, बहुत अच्छा वाक़या है, तुम्हारे लिए वाक़या है, तुम्हें भी इससे इबरत मिलेगी। अल्लाह के नबी कहते हैं कि जाओ इस औरत को ले जाओ और सीने के बराबर, ये सीना जो होता है औरत का, यहाँ इतना इसको ज़मीन में गाड़ देना और सर पे पत्थर मारना, और उस वक्त तक पत्थर मारो जब तक कि ये औरत मर न जाए, इसकी रूह न निकल जाए। ये औरत की सज़ा क्या है? शादीशुदा मर्द की और शादीशुदा औरत की अगर वो जिना कर ले तो सजा क्या है? पत्थरों से मारा जाएगा। मर्द को दौड़ा दौड़ा के मारा जाएगा, मर्द को एक मैदान में खड़ा कर दिया जाएगा बीच में, और चारों तरफ पब्लिक रहेगी, आवाम, सबके हाथों में पत्थर होंगे, और इस तरीके से चारों तरफ घेरा बना लिया जाएगा कि वो भागने न पाए, और बीच में उस आदमी को खड़ा कर दिया जाएगा और फिर पत्थर मारे जाएंगे। जहां से गुजरेगा वही पत्थर, सबके हाथों में पत्थर होना चाहिए। ये मर्द की, समझ रहे हैं जिना की सजा क्या है? जिसको हम मामूली काम समझते हैं वो इतना बड़ा जुर्म है शरीयत में। किसी की बहन और बेटी की इज्जत व आबरू से खेलना इतना आसान नहीं है शरीयत में। इसकी सजा, जब तुम किसी की इज्जत लूट रहे थे तो तुम्हारे जिस्म के हर हर बाल, रोंगटे को, रुए को उसका एंजॉय मिल रहा था, मजा मिल रहा था। इसलिए सजा भी ऐसी मिलनी चाहिए कि जिस्म के एक एक रोंगटे को और एक एक रुए को उसका एहसास हो जाए। इसलिए सजा भी इतनी सख्त रखी गई है।
मर्द को दौड़ा दौड़ा के मारा जाएगा, लेकिन औरत को दौड़ा दौड़ा के नहीं मारा जाएगा, क्योंकि उसकी बेपर्दगी हो सकती है। दौड़ेगी तो उसको जमीन का गड्ढा खोदा जाएगा और उसको खड़ा कर दिया जाएगा और सीने के बराबर मिट्टी डाल दी जाएगी, यानी इतना गाड़ दिया जाएगा सीने के बराबर यहाँ तक, और सर उसका खुला रखा जाएगा और फिर उसके सर पर पत्थर मारे जाएंगे और उस वक्त तक पत्थर मारा जाएगा जब तक कि औरत मर न जाए। चाहे ये रजामंदी वाली जिना है, मर्द भी राजी औरत भी राजी और दोनों ने कर लिया। जिना बिल जबर तो जिना होता ही नहीं है। अगर मर्द ने जबरदस्ती की तो वो जिना नहीं माना जाएगा, या औरत के साथ अगर जबरदस्ती की गई, वो बेचारी नहीं चाहती थी लेकिन बंदूक रखकर उसके साथ इज्जत लूटी गई, तो फिर औरत गुनाहगार नहीं होगी क्योंकि उसके साथ जबर किया गया। तो फिर मर्द को सजा दी जाएगी, औरत को नहीं। और औरत ने अगर बंदूक रख के गलत काम करवाया, मर्द ने मजबूर होकर गलत काम किया, तो औरत को सजा दी जाएगी, मर्द को नहीं। लेकिन मर्द भी राजी औरत भी राजी, तो दोनों को सजा दी जाएगी। अगर दोनों में से एक कुंवारा है एक शादीशुदा, तो शादीशुदा को पत्थरों से मार मार के जान से मारा जाएगा, और जो कुंवारा था उसको 100 कोड़े मारे जाएंगे और 1 साल के लिए अपने शहर अपनी बस्ती से बाहर कर दिया जाएगा, उसको गांव से निकाल दिया जाएगा और अपने गांव में 1 साल तक आने की एंट्री इजाजत नहीं मिलेगी। 100 कोड़े पड़ेंगे, चमड़े के कोड़े, चमड़े के, कपड़े के नहीं, चमड़े के कोड़े। 10-20 कोड़ों में ही वो बैठ जाएगा और कराने लगेगा। 100 कोड़े में तो अल्लाह बेहतर जाने बचेगा भी कि नहीं बचेगा। तो मेरे भाइयों, 100 कोड़े जिंदगी भर के लिए फिर उठने के लायक नहीं रहेगा। अगर बच भी गया तो जिंदगी भर चलने के लायक नहीं रहेगा, उठने के लायक नहीं रहेगा बिस्तर पर। ऐसे 100 कोड़े उसके ऊपर मारे जाएंगे, और 100 कोड़े मारने के बाद भी उसको गांव में रहने की इजाजत नहीं। 1 साल के लिए उसको इस शहर से दूसरे शहर में दाखिल किया जाएगा। उसको अपने शहर में एंट्री नहीं है, क्योंकि उसको देखकर लोग उस लड़की को याद करेंगे, अच्छा ये ओ फला की लड़की के साथ इसने, तो उस लड़की की बेइज्जती होगी जिसके साथ इसने रेप किया है या जिना किया है। इसलिए उस लड़की की इज्जत को बहाल करने के लिए 100 कोड़े मार को 1 साल के लिए इसको शहर से बाहर निकाल दो। ये इस्लाम ने सजा मुतय्यन की है। इस औरत को ले जाया जाने लगा। ईमान देखिए, ईमान। इस औरत से जिना का सुदूर तो हो गया, लेकिन जब होश में आई, जब इसको जवानी की गर्मी इसके दिमाग से निकलती है, तो सोचती है अल्लाह ये मैंने क्या कर लिया, अल्लाह ये मुझसे क्या हो गया, अल्लाह ये मैंने कितना बड़ा गुनाह कर लिया। अब मुझे इस दुनिया में जिंदा रहने का हक नहीं है। किसी को मालूम नहीं था, लेकिन इसने खुद अल्लाह के नबी को आकर बता दिया। इसके ऐब पर पर्दा पड़ चुका था, लेकिन फिर भी इसने आकर अल्लाह के नबी को बता दिया। अल्लाह के नबी ने कहा जाओ इस औरत को ले जाओ और इसको पत्थरों से मार मार के हलाक कर दो, मार मार के इस औरत को मार डालो। सहाबा उसको लेके जाने लगे। पगला चल, जल्दी चल। उसको खींच लिया, वो गिर गई। जैसी वो काम दिया गिरी, वो औरत जमीन के ऊपर गिरी, तो उसने अपना पेट सबसे पहले पकड़ा ऐसे। सहाबा ने पूछा क्या हुआ, क्या बात है, ऐसे चलेगी तो कब तक पहुंचेगी तू मैदान में, कब तुझे मारा जाएगा। कहने लगी ओ मोहम्मद के साथियों सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आए नबी के साथियों, मुझे धीरे धीरे ले चलो। जिस आदमी ने मेरे साथ मुंह काला किया था, जिस आदमी ने मेरी इज्जत लूटी थी, जिस आदमी से मैंने जिना किया था, उस आदमी का गर्भ मेरे पेट में ठहर गया है, उसका हमल मेरे पेट में ठहर गया है। मेरे पेट में एक मासूम जिंदगी है, मेरे पेट में उस आदमी का बच्चा पल रहा है। धीरे धीरे ले चलो, मैं तेज नहीं चल सकती। सहाबा ने कहा तेरे पेट में बच्चा है? कहने लगी हाँ। रुको। सहाबा अल्लाह के नबी के पास आए अल्लाह के नबी, आपने उस औरत को कत्ल करने का, मारने का हुक्म दिया है, लेकिन उस औरत के पेट में तो बच्चा है। आपने बुलाया, इधर आओ। आई, तुम्हारे पेट में बच्चा है? जी। तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? कहा अल्लाह के नबी इसलिए नहीं बताया क्योंकि इस बच्चे का बाप वही है जिसने मेरे साथ जिना किया है, और मैं नहीं चाहती हूं कि ये बच्चा पैदा हो और जब इस बच्चे को बड़े होकर पता चले कि मेरा बाप का पता नहीं
नहीं मैं नाजायज औलाद हूं तो ये जिंदगी भर मुझे गाली देगा, इसलिए मैं चाहती हूं कि मैं मरूं तो मेरे साथ मेरे पेट का बच्चा भी मर जाए, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। नबी अकरम ने क्या कहा, आया औरत नहीं, कसूर तेरा था, गलती तेरी थी, जिना तूने किया, तेरे पेट में पलने वाले उस मासूम बच्चे का क्या कसूर है, उस बेचारे की क्या गलती है, उसको तू क्यों मारना चाहती है? नहीं नहीं, अभी तुम्हें कत्ल नहीं किया जाएगा, अभी तुम्हें मारा नहीं जाएगा, जाओ अभी इस बच्चे को अपने पेट में 9 महीने तक पालो और जब बच्चा पैदा हो जाए तब लेकर आना। नाजायज बच्चा है पेट में, बाप का पता नहीं है, लेकिन अल्लाह के रसूल एक नाजायज बच्चे को भी गिराने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। काश मोदी जी के चमचे, योगी जी के चमचे कम से कम इस हदीस को पढ़ लेते, नबी की जिंदगी के इस वाक़े को पढ़ लेते। चाचा क्या हो गया? लाओ पैसा लेने के लिए तो दुनिया परेशान है। लीजिए भाई 500 ছেলে হারিয়ে গেছিল, और कुछ सब हाँ तो बैठिए, তাকে স্টেজে রাখা হয়েছে, ছেলের গার্জিয়ান এসে নিয়ে যাবেন। सुनिए 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 थोड़ा सा, आप इधर देखिए, बड़ा अच्छा वाकया है। अल्लाह के नबी एक मासूम की जिंदगी को कितना प्यार की नजर से देख रहे हैं, जबकि मालूम है कि बच्चे का बाप नाजायज, ये बच्चा जब पैदा होगा तो हरामी बच्चा कहलाएगा, नाजायज बच्चा कहलाएगा, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह के नबी कह रहे हैं बच्चे को नहीं मारा जाएगा। बच्चे का क्या कसूर है? इससे ज्यादा इंसानियत किसी धर्म में मिलेगी? इससे ज्यादा मानवता किसी मजहब में मिलेगी? गए, जाओ इस औरत को कहा बच्चा पैदा हो जाए तब आना। 9 महीने तक अपने पेट में रखती है, जब बच्चा पैदा हुआ 2-4 दिन बिस्तर पे लेटती है, चलने के लायक होती है तो बच्चे को लेकर आती है। 9 महीने में अल्लाह के नबी भूल गए कि ये औरत कौन है। आई, अल्लाह के रसूल लीजिए बच्चा, आपने कहा था जब बच्चा पैदा हो जाए तब आना, आपने कहा तुम कौन? कहा नहीं पहचाना, कहा नहीं मैं वही औरत हूं जिससे जिना का सुदूर हुआ था और मुझे कत्ल करने के लिए भेजा जा रहा था, मेरे पेट में बच्चा था। आपने कहा ओ गामदिया, कबीले गामदिया से? हाँ अच्छा 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 अच्छा, ओ अब बच्चा पैदा हो गया कि हाँ, ये लीजिए। उस औरत ने अपना बच्चा मोहम्मद रसूलुल्लाह के हाथों में दे दिया। मीडिया वालों लिखो, अगर तुम्हारे कलम में ताकत है दिखाओ मानवता की ये शक्ल मोदी जी को और योगी जी को, बताओ कि मौलवी जर्जीस ने डंके की चोट पर ऐलान करके कहा है इंसानियत का ये सबक, जिस बच्चे का बाप पता नहीं है, जो पैदा तो हो चुका है लेकिन नाजायज औलाद है, ऐसी नाजायज औलाद को मोहम्मद रसूलुल्लाह अपनी गोद में उठा रहे हैं, उस बच्चे को अपने सीने से लगा रहे हैं। तुम तो ब्राह्मणों के मंदिरों में शूद्र नहीं जा सकता है, ब्राह्मण की थाली में हरिजन नहीं खा सकता है, तुमने तो छूत छात के ऐसे नियम बना दिए हैं कि अल्लाह के बंदों में ही बंटवारा कर दिया है कि ब्रह्मा जी ने अपने मुंह से ब्राह्मण को पैदा किया, हाथों से छत्री को पैदा किया, राम से वेश को पैदा किया, पैरों से शूद्र को पैदा किया, ब्रह्मा जी ने अपने मुंह से इसको, हाथों से इसको, छत्री को, ठाकुर को और हरिजन को सबसे नीचे वाले हिस्से से, तुमने तो बंटवारा कर दिया है, तुमने तो बंटवारा कर दिया है। मेरे प्यारे साथियों जरा तसव्वुर तो कीजिए, इस्लाम के अंदर मसावात का ऐसा दर्स मिलेगा, ऐसा दर्स मिलेगा। आपके मोहल्ले की मस्जिद है, अजान हो गई है, पहली सफ भर गई है, जर्जी साहब मस्जिद में जाते हैं, एमएलए मिनहाज साहब मस्जिद में जा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए। इस्लाम का की मसावात देखिए, आगे वाली सब भर गई है, जर्जी साहब में, मिनहाज साहब में इतनी ताकत नहीं है कि आगे की सफ से किसी आदमी को हटाकर पीछे कर दे, चल हट हट, मैं जर्जीस हूं, मैं इज्जत वाला असलो रसूख वाला आदमी हूं, मैं आगे बैठूंगा। एमएलए साहब कहते हैं पीछे हट, मैं आगे बैठूंगा। इस्लाम ने ये पावर न एमएलए साहब को दिया है न जर्जीस को दिया है। सऊदिया की सरजमीन पर मक्के से बड़ी कोई मस्जिद कौन सी हो सकती है? वहां टैक्सी ड्राइवर अगर खाने काबा में पहले पहुंच गया है, रिक्शा चलाने वाला पहले पहुंच गया है,
और वो पहली सफ भर चुकी है, तो सऊदिया के बादशाह को भी अधिकार नहीं है कि अगली सफ से किसी आदमी को हटाकर पीछे खड़ा कर दे और खुद आगे खड़ा कर दे। नहीं नहीं, जो मेरे घर में पहले आया वो पहले बैठेगा, जो बाद में आया वो पीछे रहेगा। ये तुम्हारी अदालत नहीं है, ये तुम्हारा घर नहीं है, ये तुम्हारी असेंबली नहीं है, ये तुम्हारी मीरास नहीं है, ये मस्जिद है, ये अल्लाह का घर है। यहाँ हमारे घर में कोई एमएलए नहीं, कोई एमपी नहीं, कोई मौलवी नहीं, कोई हाजी नहीं, कोई नमाजी नहीं, हमारे घर में सब बराबर है। कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब, ला फज़्ल लिअरबिय्यिन अला अजमी व ला लिअजमिय्यिन अला अरबी। कोई गोरे को काले पर फौकियत नहीं, कोई काला गोरे से अफजल नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, मेरे घर में सब आए सब बराबर है। रिक्शा चलाने वाला भी मेरा बंदा है, मेरे नाम पर भीख मांगने वाला भी मेरा बंदा है, इस मुल्क की बादशाह को चलाने वाला भी मेरा बंदा है, लेकिन मेरे घर में आने वाला सब मेरा मोहताज है और मेरी नजर में सब बराबर है। मेरी नजर में सब बराबर है। खाने काबा का तवाफ कर रहे हजरत उमर फारूक के पोते सालिम इब्ने अब्दुल्ला उमर फारूक के पोते तवाफ कर रहे हैं। उस जमाने का अमीरुल मक्के का गवर्नर हिशाम इब्ने अब्दुल मलिक है। वो देखता है कि फटे पुराने कपड़े एहराम में ये बेचारे हैं, तो कहने लगा, अरे उमर फारूक के पोते हो तुम? जी। इतना पुराना फटा पुराना कपड़ा पहनकर तुम यहाँ आए हो? चलो क्या चाहिए मुझे बताओ। अल्लाह के घर में खाने काबा में तवाफ के दौरान गवर्नर पूछ रहा है हजरत उमर के पोते से, तुम्हें किस चीज की जरूरत है बताओ, हम तुम्हारी जरूरत पूरी कर देंगे, मैं इस इलाके का गवर्नर हूं। और हजरत सालिम इब्ने अब्दुल्ला क्या कहते हैं, इन्नी ला अस्तही मिनल्लाहि अन असला फी बैती गैरा। अल्लाह के घर में अल्लाह के होते हुए मुझे किसी गैर से मांगने में शर्म आती है। गवर्नर साहब, अपना माल अपनी दौलत अपने पास रखो, मुझे अल्लाह के घर में जो कुछ मांगना है अल्लाह से मांगना है, तुमसे नहीं। अल्लाह के घर से जब दुआ हुआ मांग के निकल गए, सालिम इब्ने अब्दुल्ला कुछ दुआ मांग रहे थे तवाफ के बाद, 7 चक्कर लगाने के बाद दुआ मांगी। दुआ क्या मांग रहे थे ये अल्लाह जानता है और सालिम इब्ने अब्दुल्ला जानते, तीसरा कोई नहीं जानता। भाई हमने क्या दुआ मांगी आहिस्ता तो हम जानते हैं और मेरा रब जानता है, बस तीसरा तो कोई नहीं जानता। तो हिशाम देख रहा है कि सालिम इब्ने अब्दुल्ला क्या कर रहे हैं। क्या हो गया? আসসালামু আলাইকুম। আর একটা ছোট বাচ্চাকে পাওয়া গেছে, যার বাচ্চা আছে এখানে রাখা আছে, স্টেজে এসে নিয়ে যাবেন। একটা ছোট বাচ্চাকে পাওয়া গেছে, যার বাচ্চা আছে স্টেজ থেকে এসে নিয়ে যাবেন। सालिम इब्ने अब्दुल्ला दुआ मांग रहे हैं और हिशाम इब्ने अब्दुल मलिक देख रहा कि ये दुआ मांग रहे हैं। दुआ मांग के ये बाहर निकले तो हिशाम इब्ने अब्दुल मलिक गवर्नर भी बाहर निकल गया। गवर्नर ने कहा, सुनो, अल्लाह के घर में तो तुम्हें शर्म आ रही थी, ये तो अल्लाह का घर नहीं है, ये तो बाजार है। बताओ तुम मुझसे क्या चाहते हो? तुम बहुत गरीब हो, फटे पुराने कपड़े पहने हुए हो, तुम्हारा एहराम 20 जगह से फटा है और उसमें टांके लगे हुए हैं, और तुम हजरत उमर जिसने 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत की है, उसका पोता इतना गरीब। सालिम इब्ने अब्दुल्ला कहते हैं, तुम मेरी क्या मदद करोगे, दुनिया की या आखिरत की? का आखिरत की मदद तो कोई किसी की नहीं कर सकता है, वहां तो अमल साथ में जाएंगे। हम तुम्हें कपड़ा दे देंगे, गल्ला दे देंगे, अनाज दे देंगे, कुछ दुनियावी जो जरूरत हो, दाल चावल दे देंगे, घी दे देंगे, दुनिया में जो चीजों की जरूरत है बताओ, थोड़ा सोना दे देंगे, चांदी दे देंगे तुम्हें। सालिम इब्ने अब्दुल्ला हंसने लगे। गवर्नर ने कहा, क्यों हंस रहे हो? कहा, है गवर्नर, तुम मेरे आखिरत में कोई काम नहीं आ सकते? कहा, नहीं। और तुम मुझसे ये कह रहे हो कि दुनिया मांगो, सोना मांगो, चांदी मांगो, रुपए मांगो, पैसे मांगो, अनाज मांगो, गल्ला मांगो, यही तो तुम चाहते हो कि मैं तुमसे ये मांगू? कहा, जी, जिस चीज की जरूरत हो। आए हिशाम, आए गवर्नर, जब मैंने तवाफ किया और तवाफ करने के बाद जब मैंने 2 रकात नमाज पढ़ी और 2 रकात नमाज पढ़कर जब मैंने हाथ उठाए और हाथ उठाकर जब मैंने अल्लाह से दुआ मांगी, तो जानते हो मैंने अल्लाह से क्या मांगा?
गवर्नर ने कहा कि हाँ, ये तो देखा कि तुम दुआ मांग रहे हो, लेकिन क्या मांगा ये मैं क्या जानूं, तुम जानो, तुम्हारा रब जानता है, मैं नहीं जानता कि तुमने क्या मांगा। हाँ सच है, मैंने अपने रब से क्या मांगा ये मैं जानता हूं, मेरा रब जानता है, और मैं तुम्हें बताना भी नहीं चाहता कि मैंने क्या मांगा। लेकिन तुम बार बार कहते हो मुझसे रुपया मांगो, सोना मांगो, चांदी मांगो, दाल मांगो, चावल मांगो, कपड़ा मांगो, दुनिया मांगो, तुम बार बार मुझसे ये कहते हो। तो सुनो, जब मैंने अपने दोनों हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ मांगी, मासाल तु दुनिया में यमलिकुहा फकैफा असअलुहा मन ला यमलिकुहा, तो दुनिया तो मैंने उससे भी नहीं मांगी जो दुनिया का मालिक है, सोना और चांदी तो मैंने उससे भी नहीं मांगा जो इसका मालिक है, कपड़ा लत्ता अनाज और गल्ला तो मैंने उससे भी नहीं मांगा जो इस दुनिया का मालिक है। फकैफा असअलुहा मन ला यमलिकुहा, तो मैं तुझसे ऐ गवर्नर ये दुनिया कैसे मांगू, ये दुनिया का मालिक तू है ही नहीं, ये दौलत तेरे पास आज है, कल मरा इस दौलत का मालिक कोई दूसरा हो जाएगा। जब ये घर, ये मकान, ये बिल्डिंग, ये दौलत तेरी है ही नहीं, तो फिर तू मेरी क्या मदद करेगा। अरे दुनिया तो मैंने उससे भी नहीं मांगी, अपने रब से भी मांगा तो जन्नत मांगी, अपने रब से भी मांगा तो अपने गुनाहों की माफी मांगी, अपने रब से भी मांगा तो यही मांगा कि अल्लाह जब तक मैं दुनिया में रहूं ईमान के साथ रहूं, जब मेरी रूह निकले तो ईमान पर मेरी रूह निकले। दुनिया, सोना और चांदी तो मैंने उससे भी नहीं मांगा, ये ईमान था उनका। मेरे भाइयों, एक हमारा ईमान है। अल्लाह के नबी ने उस औरत के, उस बच्चे को जो नाजायज बच्चा था, उस बच्चे को अपनी गोद में ले लिया और कहा जाओ इस औरत को मार डालो, पत्थरों से मार मार के हलाक कर दो, बच्चा पैदा हो गया। अल्लाह की कुदरत देखो, जैसे ही उस औरत को मोड़ा गया, ले जाया जाने लगा, बच्चा रोने लगा। उस औरत ने पलट कर देखा कि मेरा बच्चा रो रहा है, चीखती है। आय अल्लाह के नबी, हर मरने वाले से उसकी आखिरी आरज़ू पूछी जाती है, तमन्ना पूछी जाती है। क्या मुझसे मेरी आखिरी तमन्ना नहीं पूछी जाएगी? हाँ पूछी जाएगी। जिस मैदान में तुम्हें मारा जाएगा उसी मैदान में पूछ लिया जाएगा। कहा अल्लाह के रसूल, अगर उस मैदान की जगह यहीं पर मेरी तमन्ना पूरी कर दी जाए तो? अच्छा बताओ क्या है? कहा अल्लाह के रसूल, मैंने ये बच्चा आपकी गोद में दे दिया, मैं चाहती हूँ कि आखिरी बार इस बच्चे को मैं अपना दूध पिला दूँ। इसका रोना मुझ पे देखा नहीं जा रहा है। ईमान देख रहे हैं आप, एक तरफ मरने के लिए तैयार है क्योंकि जहन्नम की सजा मैं नहीं भुगत पाऊंगी, दुनिया में सजा भुगत लो ये बेहतर है। एक तरफ ईमान की ताकत ये, दूसरी तरफ बच्चे की मोहब्बत देखिए आप। अल्लाह के रसूल ने वो बच्चा उस औरत को दे दिया। इधर आ, मैं रहमतुल आलमीन हूं, मैं कैसे इस बच्चे का हक मार सकता हूं, ले इसको दूध पिला। उस औरत ने घूम कर, जैसे ट्रेनों में बसों में औरतें घूम जाती हैं और साड़ी उठाकर दूध से लगा लेती हैं, उस औरत ने चेहरा घुमाकर अपने बच्चे को अपने पिस्तान से लगाकर दूध पिलाया। दूध पी लिया, बच्चा हंसने लगा। अल्लाह के रसूल के हाथ में उस औरत ने ऐसे करके दिया ताकि बच्चे की मोहब्बत उसके दिल में ना आ पाए। उसने मुंह मोड़कर उस औरत ने अपने बच्चे को अल्लाह के रसूल के हाथ में दिया। अल्लाह के नबी देख रहे हैं, उस औरत की पिस्तान के निकले हुए दूध की एक बूंद, उसका एक कतरा उस बच्चे के होठों पर लगा हुआ है। अल्लाह के नबी ने उस औरत से कहा, इधर आ। कहाँ जा रही हो? कहा सज़ा भुगतने के लिए, जो जुर्म मैंने किया है उसकी सज़ा पाने के लिए। अल्लाह के नबी ने कहा, अल्लाह ने मुझे रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा है, इस बच्चे की ग़िज़ा तेरी पिस्तान में मौजूद है, ये बच्चे को अभी तेरे दूध की ज़रूरत है। मोहम्मद जालिम नहीं है, इस बच्चे का हक नहीं मार सकता है। ऐ औरत, अभी तुझे कत्ल नहीं किया जाएगा, अभी तुझे नहीं मारा जाएगा, जब तक ये बच्चा तेरा दूध पिएगा तब तक तुझे नहीं मारा जाएगा। इस बच्चे को ले जा और इस बच्चे को दूध पिला, जब तक ये तेरा दूध पिएगा तुझे कत्ल नहीं किया जा सकता। जब ये बच्चा रोटी खाने लगे तब तू लेकर मेरे पास आना। अल्लाह के रसूल ने फिर सज़ा मुलतवी कर दी और उस औरत को बच्चा लेके जाना पड़ा। जब बच्चा रोटी खाने लगा तो वो औरत लेके आती है, कहती है अल्लाह के रसूल लीजिए, अब तो रोटी भी खाने लगा। अल्लाह के नबी की नज़रों में, आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहते हैं कि औरत, अब तेरे लिए मेरे पास भी कोई रास्ता नहीं है, सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, बच्चा रोटी भी खाने लगा है, इसलिए अब ये सज़ा का वक्त पूरा है, अब तुझे कत्ल किया जाएगा। आपने उस
औरत उस बच्चे को एक सहाबी के हवाले किया। कौन है जो इस बच्चे को पालेगा? एक सहाबी ने हाथ उठाया, मैं अल्लाह के रसूल इस बच्चे को अपने बच्चे की तरह रखूंगा, मैं इसको अपना नाम दूंगा, मैं इसको अपने घर में बना दूंगा, अपनी जमीन और जायदाद का मालिक भी बनाऊंगा, मुझे दे दीजिए। अल्लाह के रसूल ने उस बच्चे को उसके हवाले कर दिया और उस औरत को भेज दिया। उस औरत को जब भेजा गया और वो मैदान मक्तल में जाती है, उसको सीने के बराबर गाड़ दिया जाता है। पहला पत्थर खालिद इब्न वलीद के हाथों में है, पत्थर मारते हैं उसके सर पे, सर फटता है, खून का फव्वारा उसके सर से निकलता है, उस खालिद इब्न वलीद के कपड़ों पे गिरता है। खालिद इब्न वलीद ने देखा इस औरत के खून मेरे कपड़ों पे आ गया, ये जिनाकार औरत, मुंह काला करने वाली औरत, तेरा खून मेरे कपड़ों पे, सकिलत सवाकिल, मर जा तू, बुरा हो तेरा, तेरे खून ने मेरे कपड़े गंदे कर दिए। खालिद इब्न वलीद के मुंह से कुछ उल्टे सीधे जुमले निकल गए, कुछ गलत जुमले निकल गए। अल्लाह के रसूल को जब पता चला कि उस औरत को खालिद इब्न वलीद ने पत्थर मारा और पत्थर मारते हुए उसके खून के छींटे खालिद के कपड़ों पे पड़ गए, तो इसमें औरत का क्या कसूर था बेचारी का? वो तो बंधी थी, वो तो गड़ी थी, सर से खून का फव्वारा निकला, वो किसी के भी कपड़ों पे जा सकता था, इसमें उस औरत का क्या कसूर है? खालिद ने उस औरत को ये गाली क्यों दी? मर जा, जानिया, बदचलन, बदकिरदार, ये क्यों कहा उसको? 3 दिन तक आपने खालिद इब्न वलीद से बात नहीं की और 3 दिन के बाद खालिद इब्न वलीद आते हैं, अल्लाह के रसूल मैं देख रहा हूं कि आप मेरे सलाम का जवाब देकर मुंह फेर लेते हैं, आप मुझसे बात नहीं करते हैं, मैं देख रहा हूं आप मुझसे कटे कटे फिर रहे हैं, मेरी जन्नत में बर्बाद हो जाएगी, मेरी आखिरत बर्बाद हो जाएगी। अल्लाह के रसूल अगर आप मुझसे नाराज हो गए और मेरा इंतकाल हो गया तो अल्लाह मुझे जन्नत में दाखिल नहीं करेगा। अल्लाह के नबी वजह बताओ। आपने कहा खालिद वजह सिर्फ एक है, रीजन सिर्फ एक है, कारण सिर्फ एक है, तुमने उस औरत को गाली दी, उसको बदचलन कहा जिस औरत को मैंने मारने का हुक्म दिया था। कहा अल्लाह के नबी आपको नहीं मालूम, आपने नहीं सुना जब मैंने पत्थर मारा था तो उसका सर फटा, उसके खून के छींटे मेरे कपड़ों पे आए, मेरे कपड़ों को नापाक कर दिए। वो औरत बदचलन थी, जिनाकार थी। फरमाया खालिद अब भी तुम अपनी जबान पे कंट्रोल नहीं कर रहे हो, अब भी तुम उस औरत को बदचलन कह रहे हो। उस औरत ने खुद बताया कि मेरा शौहर 2-3 साल से गायब है, उसने खुद बताया कि मैं कंट्रोल नहीं कर सकी और जिंदगी में पहली बार मुझसे जिना हुआ है। वो आदतन जिनाकार नहीं थी, वो पेशावर नहीं थी, वो जिना हर वक्त नहीं कराती थी, उससे सिर्फ एक बार गलती हुई है और एक बार गलती की उसने सजा भुगत ली, मेरे पास आकर अपने जुर्म का इकरार कर लिया। खालिद उस औरत को बदचलन मत कहो, तुम नहीं जानते उस औरत ने कैसी तौबा की है, अपने जान देकर, अपनी जान कुर्बान करके, पत्थरों से पिट पिट कर अपने आप को खत्म करा के अल्लाह की दरबार में, अल्लाह के दरबार में कितनी पाक हुई है तुम्हें नहीं मालूम। आए खालिद उस एक औरत की तौबा को जो मरते वक्त उसने की है, उस एक औरत की तौबा को अगर इस मदीने के 70 गुनाहगारों पे डाल दिया जाए, ऐसे गुनाहगार जो जहन्नम में जाने वाले हो, अगर उस एक औरत की, एक अकेली औरत की तौबा को उन 70 जहन्नमियों पे डाल दिया जाए तो उस एक औरत की तौबा से अल्लाह उन 70 जहन्नमियों को भी जन्नत में दाखिल कर देगा, उन 70 लोगों को भी जन्नत में दाखिल कर देगा। उसने ऐसी तौबा की है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी तौबा को अगर इस मदीने के 70 जहन्नमियों पर भी डाला जाए तो अल्लाह उन 70 जहन्नमियों को भी बख्श दे। मेरे भाइयों, ये ईमान की कौन सी ताकत थी जो जिना करने के बाद अपने आप को अल्लाह के नबी के पास लाती है और पेश कर देती है कि अल्लाह के रसूल मुझसे ये जुर्म हुआ है, मुझे सजा दीजिए। ये था ईमान, ये था ईमान। वो कौन सा ईमान था कि सुमैया का बेटा अम्मार ये खड़ा है और सुमैया का शौहर यासिर ये खड़ा है। सुमैया जानते हो ना, इस्लाम की पहली बूढ़ी औरत जिसने सबसे पहले इस्लाम के लिए कुर्बानी शहीद हुई है, वो सुमैया, जिसको बेटे अम्मार को खड़ा कर दिया और यासिर को, और सुमैया के पीछे से हाथ बांध दिया अबू जहल ने और सुमैया के कपड़े फाड़ दिए, नंगा कर दिया। कहा सुमैया मोहम्मद के रब के ऊपर से अपना ईमान हटा। कहने लगी नहीं हटा सकती। सुमैया, अबू जहल ने नेजा उठाया,
नेजा जानते ना, जिससे ऊंट को नहर करते हैं, ऊंट यहाँ मारते हैं ऊंट को ना जब कुर्बानी करते हैं, ऐसे वो नेजा उठाया और सुनो सुनो, बस ये सुन लो और तुम भी जाओ हम भी जाएं, आराम से घर में अपने ईमान को, आज से अपने ईमान को जिला बख्शें। सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा खड़ी है, हाथ पीछे से बंधे हैं। मेरी बहनों, तुम अपनी लिपस्टिक की कुर्बानी नहीं दे सकती हो, तुम अपनी फेयर एंड लवली की कुर्बानी नहीं दे सकती हो, तुम अपनी बेपर्दगी नहीं छोड़ सकती हो, तुम अपने बरहना और नंगे कपड़ों की कुर्बानी नहीं दे सकती हो। सुमैया ने किस चीज की कुर्बानी दी? ये ईमान था सुमैया का। सुमैया के हाथ बंधे हैं, अपने बेटे के सामने उसको नंगा कर दिया गया, उसके पति के सामने उसको नंगा कर दिया गया। सुमैया आसमान पे देख रही है, अबू जहल ने नेजा उठाया, कहा मोहम्मद के रब पर ईमान छोड़ती है कि नहीं? कहने लगी नहीं। देखा ताकत, ये ईमान की ताकत है। दुश्मन और उसकी फौज खड़ी है, लेकिन अकेले वो जानती है कि अल्लाह पर ईमान है। जैसे एक पुलिस वाला पूरे गांव के सामने इसलिए ताकतवर होता है क्योंकि वो जानता है सरकार की ताकत हमारे साथ है। सुमैया जानती है ईमान की ताकत क्या होती है, अल्लाह पर भरोसे की ताकत क्या होती है। वो सबसे निडर है, कह रही है नहीं, क्या करेगा कर। उसने नेजा लिया और सुमैया की शर्मगाह में दाखिल कर दिया। बहुत आसान है सुनना, बहुत आसान है सुनना, सुन लो बस, एहसास नहीं कर सकते। अभी 2-4 मोब लिंचिंग करने वाले आपको पकड़ लें और जबरदस्ती जय श्री राम का नारा लगवाएं तो मौत के डर से हम लगा देंगे जय श्री राम, क्योंकि हमारे सामने मौत है। हम जानते हैं। सुमैया से इबरत हासिल करो। सुमैया से कहा जा रहा है मोहम्मद के दीन को छोड़, ईमान से बाज आ जा, कहती है नहीं। शर्मगाह में नेजा दाखिल कर दिया गया, इधर से डाला उस तरफ निकाल लिया गया, पीछे से हाथ बंधे हैं। हाथ खुले होते तो कम से कम पकड़ सकती थी, निकाल सकती थी, लेकिन हाथ पीछे से बंधे हैं। जैसे फांसी के फंदे पर मुजरिम को ले जाया जाता है और पीछे से उसके हाथ बांध दिए जाते हैं। सुमैया की शर्मगाह में जब नेजा दाखिल होता है खंजर, तो सुमैया आसमान की तरफ देखती है। वो बूढ़ी औरत, जवान भी नहीं थी, जिसकी